वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। सबसे पहले लीनियर कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब स्टूडेंट आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है और आर से ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस। अब मैं इसके 3 एलिमेंट लेता हूँ। v1 इक्वल टू 1 1 1, v2 वेक्टर 1 2 1 ले लें। इसी तरीके से v3 वेक्टर 1 2 3। ये मैंने 3 वेक्टर ले लिए हैं और 3 ही कांस्टेंट अगर ले लिए जाएं, a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। 3 वेक्टर और 3 कांस्टेंट मैंने लिए हैं। अब पहला जो कांस्टेंट है इसको v1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड कांस्टेंट b जो है उसको v2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड कांस्टेंट c जो है इसको v3 से मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो इसकी फॉर्म बन जाएगी 1 into 1 1 1 फर्स्ट वेक्टर, 2 into सेकंड वेक्टर प्लस 3 into थर्ड वेक्टर विच इज 1 2 3। अब स्टूडेंट अगर आप इनको ऐड करें तो फर्स्ट वेक्टर पहले मल्टीप्लाई कर दें को यहाँ पे कांस्टेंट को, तो पहला वेक्टर 1 1 1 ही इसके कंपोनेंट आएंगे, सेकंड के कंपोनेंट बन जाएंगे 2 4 2 प्लस थर्ड के कंपोनेंट 3 6 एंड 9। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 4 5 एंड 6 11, 2 प्लस 1 3 एंड 9 12। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने जब 3 वेक्टर्स को इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वापस हमारे पास एक वेक्टर ही आया और ये वेक्टर जो है ये वापस आर क्यूब को बिलोंग भी कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस वेक्टर v इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। जब आप किसी वेक्टर को सम वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें, मीन्स कि इस रिलेशन में आप किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकें a v1 प्लस v v2 प्लस c v3। यहाँ पे a b c इसकी जगह कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो हर बार जब आप a b और c के लिए कोई वैल्यू चूज़ करेंगे तो आपको हर बार एक नया वेक्टर यहाँ से मिलेगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं दिस वेक्टर v whose component is 6 11 12 is linear combination of vector v1 v2 v3। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन जाएगी ये आपके सामने है। linear combination that vf be a vector space over field f and s equal to v1 v2 up to so on vn be a subset of v। let small v belongs to v मीन्स के वेक्टर स्पेस v का एक एलिमेंट ले लिया, देन v इज सेड टू बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ s इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3 up to so on an such that v equal to a1 v1 plus a2 v2 up to so on an vn। this vector v is linear combination of v1 v2 up to so on vn। तो लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है या आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ऊपर जो मैंने एग्जांपल ली थी, यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर लिए थे v1 v2 v3। अब इसी तरीके से अगर आपके पास n वेक्टर्स हों तो किसी भी वेक्टर के लिए लीनियर कम्बिनेशन के लिए n वेक्टर्स और साथ में n कांस्टेंट a1 a2 अप टू सो ऑन an कांस्टेंट हमारे पास होंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो माइंड में रेज हो सकते हैं कि किसी सेट से कितने लीनियर कम्बिनेशन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो
तो किसी भी सेट से आप इनफाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उससे आपके पास एक ही वेक्टर है, से v1 1 2 3, ये एक वेक्टर है। अब आप इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाएं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 3, तो आपके पास वेक्टर बन जाएगा 2 4 6। आप इसी तरीके से इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, अगेन आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपको इस तरह का एक वेक्टर मिलेगा। तो मीन्स कि किसी भी वेक्टर से डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं, या किसी भी वेक्टर से डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशन जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी सेट से लीनियर कम्बिनेशन आप कितनी फाइंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि बेशुमार लीनियर कम्बिनेशन किसी भी सेट से बनाए जा सकते हैं। तो अब सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन से अगर आपके पास कोई एक सेट है S जिसमें v1 v2 v3 तीन एलिमेंट्स हों, तो आप इन तीन एलिमेंट से कितने लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं? तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन जो है वो लीनियर स्पैन कहलाएगा, लीनियर स्पैन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लीनियर स्पैन की ही है। लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट, let Vf be a vector space and S be a non-empty subset of V, then set of all linear combinations of some finite elements of S is called linear span of S and it is denoted by L of S। या इसके लिए ये नोटेशन यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे अब कोई भी सेट, जब आप उस सेट से लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं और वहाँ से आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो सेट फिर स्पैनिंग सेट कहलाता है, मीन्स कि जनरेटिंग सेट। यहाँ से अगर आप से v1 v2 v3 से लीनियर कम्बिनेशन बना रहे हैं, तो यहाँ से लीनियर कम्बिनेशन से जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, उन एलिमेंट्स का जो जनरेटर होगा वो सेट S होगा, मीन्स कि सेट S के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन से वो एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे लीनियर स्पैन ऑफ S से मुराद है सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, set of all linear combinations of S and S is called generating set। S से ही जो नए एलिमेंट्स हैं, लीनियर स्पैन ऑफ S के एलिमेंट्स हैं, वो जनरेट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट, लीनियर कम्बिनेशन और लीनियर स्पैन की ये डेफिनेशन थी। अब इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ये V कोई वेक्टर स्पेस है और S आप इसका एक सबसेट ले लें जिसमें वेक्टर v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स आप ले सकते हैं। अब S के लीनियर कम्बिनेशन जब आप लेंगे, S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन जब आप लेंगे, तो यहाँ से आपको डिफरेंट एलिमेंट मिल सकते हैं। वो वेक्टर v के एलिमेंट हो सकते हैं, S के एलिमेंट हो सकते हैं। तो लीनियर स्पैन ऑफ S जो है उससे मुराद वो एलिमेंट्स होंगे जो कि आप वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स जो सेट S से जनरेट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल की तरफ पढ़ता हूँ। राइट वेक्टर v इक्वल टू 1 - 2 3 बिलोंग्स टू R³ एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3। क्वेश्चन ये है कि इस वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 की फॉर्म में हमने लिखना है। तो अभी जो डेफिनेशन लीनियर कम्बिनेशन की हमने डिस्कस की है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो वेक्टर v है, इसको अगर आप लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 अगर लिखेंगे तो उसके लिए फिर तीन वेक्टर्स हैं, तो तीन कांस्टेंट होना चाहिए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन v को आप ऐसे लिख सकते हैं, से पहला कांस्टेंट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। a3 v3 v इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 a3 v3। अब स्टूडेंट, अगर हम a1 a2 और a3 की वैल्यूज़ फाइंड करने में कामयाब हो जाएं, कि वो वैल्यूज़ जिनको हम a1 a2 और a3 की जगह रखें, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अब
लेफ्ट हैंड साइड है क्या, इसमें आपके पास वेक्टर है v जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 5, और राइट हैंड साइड पे पहला वेक्टर कांस्टेंट a1 है और इसके साथ वेक्टर 1 1 1 इसके कंपोनेंट, a2 1 2 3 सेकेंड वेक्टर, a3 और इसके साथ 2 -1 1। अब स्टूडेंट हमने करना यह है कि हमें a1 a2 a3 की वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ से 1 -2 5 ये वेक्टर, राइट हैंड साइड पे a1 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, a2 2a2 3a2 and last vector is 2a3 minus a3, जिसका लास्ट कंपोनेंट a3 बन जाएगा, which implies 1 -2 5, दिस वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से इन वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें, a1 प्लस a2 फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 2a3 सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा a1 प्लस 2a2 प्लस माइनस a3 माइनस a3, और इस तरीके से लास्ट कंपोनेंट a1 प्लस 3a2 प्लस a3। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास दो वेक्टर्स ये आ गए हैं, राइट हैंड साइड पे एक वेक्टर ही है जिसके कंपोनेंट जो हैं ये जो हैं वो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास। जब ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे a1 a2 a3, तो ये वापस आपके पास इसके एलिमेंट भी इसी तरह के होंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, तो यहाँ से a1 प्लस a2 प्लस 2a3 फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा 1 के इक्वल, और यहाँ से सेकंड कंपोनेंट a1 प्लस 2a2 माइनस a3 इज इक्वल टू -2, सेकंड कंपोनेंट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एंड लास्ट कंपोनेंट है a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इक्वल टू 5। तो इन तीन इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। हमारा टारगेट ये है कि हमें किसी तरीके से a1 a2 और a3 के जो कांस्टेंट हमने लिए हैं उनकी वैल्यूज़ हमें मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो ये a3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंट्रीज बन जाएंगी, ये बन जाएगा 2a1, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस, अच्छा 2 प्लस 3 इम्प्लाइज 2a1 5a2, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3, इसको इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। तो अब हमने यहाँ से a3, अब ये इक्वेशन a1 और a2 में आ गई है। हमें एक और अब इक्वेशन चाहिए जिसमें a1 और a2 हों, तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। नाउ बाय 1 प्लस 2 and 2 इक्वेशन 2, सो फर्स्ट इक्वेशन है a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 1, सेकेंड
इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a1 प्लस 4a2, 2a1 प्लस 4a2 एंड माइनस 2a3 इक्वल टू माइनस 2a3। राइट हैंड साइड पे भी अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से अगेन a3 कैंसिल हो जाएगा, 3a1 प्लस 5a2, 5a2 इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब 4 और 5 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम जो है हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी या a2 की वैल्यू। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 - 5 बाय इक्वेशन 4 - 5। तो यहाँ से इक्वेशन 4 है तो 4 की फॉर्म है 2a1 प्लस 5a2 इक्वल टू 3 और 5 इक्वेशन है 3a1 प्लस 5a2 इक्वल टू -3। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी -a1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 6, implies a1 is equal to 6। a1 की वैल्यू -6 आएगी, यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, इक्वल टू -6। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 5 में रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग a1 इक्वल टू -6 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो 5 की 3a1 प्लस 5a2 इक्वल टू -3, a1 5a2 इक्वल टू -3। तो यहाँ से पे हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं a1 की। तो ये बन जाएगा 3 इंटू -6 प्लस 5a2 इक्वल टू -3 और यहाँ से 5a2 की वैल्यू अगर निकालें तो ये बन जाएगा 18 - 3, तो ये बन जाएगा 15। a2 इज इक्वल टू 15/5 3। अब स्टूडेंट a1 और a2 की वैल्यूज इक्वेशन 1 में 1 या 2 या 3 में किसी एक में यूज़ करके हम थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुटिंग a1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 की फॉर्म है a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 3 प्लस 2a3 इक्वल टू 1, 2a3 इक्वल टू 1 प्लस 3 which implies a3 is equal to 4/2। ये 2 वैल्यू बन जाएगी। तो स्टूडेंट हमने a1, a2 और a3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप इस इक्वेशन में यूज़ करें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए का नाम दे दें बेशक, इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को आप जब यूज़ करें तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आएंगी। है v इक्वल टू a1 v1 a2 v2 प्लस a3 v3
सो v इक्वल टू a1 से मुराद है -6 v1, a2 की वैल्यू 3 है 3v2 एंड a3 की वैल्यू 2 है 2v3। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर v1 v2 v3 की वैल्यूज लेके चेक करें तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी, विच इम्प्लाई v इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।